ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ अर्ध नगन हालत दे विच धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के वालों मंग की जा रही है कि पंजाब दे जो MPs ने सारे MPs वो अस्तीफे देन। किसानों की मंग है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वालों यह भी ऐलान कर दिता गया है कि हुण 26 नहीं बल्कि 29 सितंबर तक किसानों का रेल रोको अंदोलन चलेगा। तो अगे की रणनीति की होगी, ये 28 सितंबर को फैसला लिया जाएगा। तो लगातार तीजे दिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अमृतसर के केंद्र सरकार के खिलाफ गरजे किसान ते अर्ध नगन हालत दे विच किसानां दे वल्लों प्रदर्शन किया गया। मंग है कि खेती बिलों के खिलाफ जो उन्हां दा विरोध है वो इस तरह जारी रहेगा। जेकर सरकार अपने बिल अपने कानून वापस नहीं लवेगी तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। अर्ध नगन हालत दे विच रेलवे ट्रैक जाम करके बैठे हुए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। ये जो खेती ऑर्डिनेंस जो मोदी किसानों के बरखिलाफ ला रहा है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट जो पुराना 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। जो जेल भरो आंदोलन भी हमने किया, DC दफ्तरों का घेराव भी किया, उसके बाद 3 पुल हमने ब्यास दरिया के जाम किए। हाँ, आज हम कपड़े उतार के इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को लूट रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके लिए ये किसानों ने कपड़े उतार के अपना विरोध जाहिर किया है। तो किसानों के वालों अर्ध नगन हालत दे विच प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पर मंग है कि इन्हां खेती बिलों को वापस लिया जाए, नहीं तो यह संघर्ष होर भी तिखा रूप आने वाले दिनों के विच अख्तियार कर लवेगा। तो लगातार किसान रेलवे ट्रैकों पर डटे हुए ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वालों जो 26 सितंबर को धरना खत्म किया जाना सी, उसनूं 29 सितंबर तक चालू रखने का ऐलान का तरीकेकार है। दुखी होकर लाइन पर आए, खुशी से नहीं आए, हम बात करने के तैयार। बीजेपी सरकार के कई मंत्री जो हैं वो भी चैनलों पर आकर बता रहे हैं कि ये जो बिल हैं वो किसानों के पक्ष में हैं, उनके खिलाफ नहीं है। देखिए, 2 बातें समझिए, ऑफिशियली है ये। एक तो वो कह रहे हैं कि किसान जहां मर्जी जाके फसल बेच सकता। APMC एक्ट आप उठा ले मीडिया वाले, तो उसमें से पहले 1970 में हमें ये बात कही गई है, ये भी सच नहीं है। अनुराग ठाकुर बोल रहे थे कि 8.5% किसानों को टैक्स लगता है। कोई टैक्स नहीं किसानों को मंडियों में लगता। 8.5% टैक्स जो है वो व्यापारियों को लगता है मंडी में। तो तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, लेकिन जो लोगों का आंदोलन है उसे ठंडा करने के लिए मीडिया का आसरा लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी तक औपचारिक तौर पर कोई भी सरकार का जो संदेश है वो उनके पास नहीं पहुंचा। वो कहते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे साथ बैठ के बात करना चाहे तो हम उससे पीछे नहीं हटते, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ये बयानबाजी कर रही है। लेकिन किसानों के पास अभी तक कोई भी नेता जो है वो भाजपा का नहीं पहुंचा। और कल भी पंजाब में पूरे जब पंजाब बंद का ऐलान किया गया तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने भी अपने तौर पर जो है वो धरना प्रदर्शन मुजाहरे किए, लेकिन भाजपा की तरफ से उस बंद का कोई भी जो है समर्थन नहीं किया गया। उसका पूर्ण तौर पर बायकॉट किया गया था उनकी तरफ से। तो अब तक देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अगर भाजपा के मंत्री हैं या नेता हैं, अगर इस बिल को सही बता रहे तो वो अभी तक किसानों के पास क्यों नहीं पहुंचे, ये किसानों का एक बड़ा सवाल है सरकार से। जी अगर 29 तक किसानों की बात नहीं मानी जाती तो क्या किसान दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं? देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। अभी तो किसान यूनियंस जो है वो रेल रोको आंदोलन पर ही कंसल्टेशन कर रही हैं। बहुत सारी यूनियंस का 1 अक्टूबर से अनियमित समय के लिए रेलों पर जाने का सवाल। अभी हम रेलों पर कंसल्टेशन कर रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा इसे इनकार भी नहीं किया है। आने वाले दिनों में संभावना इसकी रखी जा सकती है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से जो पंजाब की 31 जो किसान यूनियनें हैं उनकी तरफ से पंजाब भर में रेल रोको आंदोलन शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनका कहना है कि हमारा जो फोकस है वो रेल रोको आंदोलन पर है। लेकिन जो सवाल किया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे या नहीं, तो इनका कहना है कि इसकी भी संभावना जो है वो आने वाले समय में बन सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी।